परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 2 और 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उससे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांसपेशी पट्टियों पर लिखी है। हम परमेश्वर द्वारा लिखे गए पत्र हैं जिन्हें सारा संसार पढ़ सके। हम एकमात्र बाइबल हैं जिसे कुछ लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का पत्र मसीह द्वारा स्याही से नहीं बल्कि आत्मा से लिखा गया था। पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय पे लिखा गया था। परमेश्वर वो है जिसने पौलुस की सेवकाई को सशक्त बनाया, उसे और उनके मित्रों को इस दुनिया में भेजा कि वो परमेश्वर के पत्र बन सके, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सके और उसके राज्य को फैला सके। तो भी पत्र पढ़े जाने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन अगर लोगों को संदेश मिलना है तो वो पत्र पढ़ने लायक होना चाहिए। अगर लेखक की लेखिकाई खराब है तो कोई भी उसे नहीं पढ़ेगा। लेकिन सोचिए, परमेश्वर की आत्मा जिसने इस दुनिया को बनाया, जो मनुष्य को बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दिया, वही परमेश्वर अगर आपके हृदय को वो यूज करता है और आपके हृदय में वो लिखता है, तो सोचिए वो कितना अलग होगा, कितना यूनिक होगा, कितनी विशेष बात होगी। परमेश्वर अपने गवाह होने के लिए आज आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। क्या आप उसके गवाह होने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज मेरा उपयोग करे, मेरे हृदय में वो परमेश्वर बातों को लिखे कि लोग एक दिन मेरे वचन को पढ़े, मुझे देखकर मुझसे सीखे। वो पत्र जिसे पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा, कई कलीसियाओं को लिखा, जिसके लिए पट्टियों और स्याही की आवश्यकता पड़ती थी, उनकी जरूरत थी। लेकिन इस बार पत्री लिखने वाला परमेश्वर की आत्मा है और वो पत्री आप स्वयं हैं, हम हैं, आप हैं। हालेलुया। वो पत्री परमेश्वर खुद अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से लिखता है। नए नियम में 4 सुसमाचार प्रचारक थे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और ये चारों लेखक विस्तार से यीशु मसीह के जीवन की सामान्य रूपरेखा, उसके जीवन के अलौकिक चरित्र, उसके शिक्षा, उसके नैतिक शिक्षा, उसके उच्च गुणवत्ता को उन्होंने बताया। पहले 3 सुसमाचार प्रचारक मत्ती, मरकुस, लूका, इसे सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, जिसका मतलब एक पूरे को एक साथ देखना। वे मसीह के शिक्षा को, उसके जीवन को, उसके विषय वस्तु को और उसकी शैली को अगर हम देखें तो वो एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन यूहन्ना एक ऐसा सुसमाचार प्रचारक था जिसने अपनी संरचना, अपनी शैली इन तीनों से अलग रखी। परमेश्वर ने कुछ अलग चीजें उसके जीवन में डाली और कुछ अलग चीजें, यूनिक चीजें परमेश्वर ने उसके हृदय में लिखी। आज उस वजह से देख सकते हैं कि उस केवल 7 चमत्कार, 7 मिरेकल में से कुछ 5 ऐसे मिरेकल है जो आप इन तीनों सुसमाचार प्रचारकों के पत्री में, उसके गॉस्पेल में, उसके सुसमाचार में आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कुछ यूनिक तरीके से यूहन्ना से बातें की, वैसे ही परमेश्वर आपको भी वो 5वां सुसमाचारक बनाने जा रहे हैं। प्रियो, क्या आप तैयार हैं? आप कहने जा रहे हैं कि परमेश्वर मुझे सुसमाचारक बनाने जा रहे हैं। अगर आप रिसीव करते तो बोलिए आमीन। क्या आपको पता है कि उन कुरिन्थियों की कलीसिया को सिफारिश पत्र की क्यों आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि पौलुस ने अपनी कलीसिया को जीवित कलीसिया बनाई थी, एक जीवित पत्र बनाया था और उसे किसी भी लिखित पत्र से वो मानता है वो बेहतर है। वो किसी लिखित लेटर से, लिखित पत्र से वो बेहतर थे, क्योंकि उस प्रेरित ने उसे इसी अर्थ में अपना पत्र कहा, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 9 का 1 और 2 में इस प्रकार से उसने लिखा, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए गए नहीं?
यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं दूसरे के लिए अगर प्रेरित नहीं भी तो अभी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई की छाप हो। यहाँ पर पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया को एक मुहर के समान, एक छाप के समान इस्तेमाल किया। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि उस समय जो ये प्रेरित शब्द है वो यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में, हम जब 6वां अध्याय में देखते हैं उसके 13 वचन में, यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें प्रेरित कहा। लेकिन हम देखते हैं कि उस 12 चेलों में से पौलुस नहीं था, तो वो लोगों को कैसे करके बताएगा कि मैं भी प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। अगर प्रेरित शब्द अगर आप देखेंगे यूनानी भाषा में प्रेरित को अपोस्टोलोस कहते हैं, उसका अर्थ होता है आगे भेजा जाना। वो 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा किसी मकसद से, एक मिशन से। वैसे परमेश्वर आज आपको भेजने जा रहा है। प्रभु एक पत्र के समान आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है, लेकिन कैसे लोग विश्वास करेंगे? उसके पास बाहर से ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। ना ही वो 12 चेलों में से था, ना यरूशलेम में कोई मसीह उसके लिए कोई पत्र लिखा था। वो केवल यह कह सकता था कि परमेश्वर ने मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। लेकिन तब ऐसा लगता है कि वो खुद की सिफारिश कर रहा है, खुद की तारीफ कर रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं था। लेकिन झूठे शिक्षकों के बारे में देखें तो झूठे शिक्षकों को हम देख सकते हैं कि बाहर से दूसरे कलीसिया से उनको सिफारिश पत्र मिलता था कि वो कितने अच्छे हैं। वो झूठे होकर वो लोगों से सिफारिश पत्र उनको मिल जाता है। लेकिन आज पौलुस एक ईमानदार सेवक था, एक ईमानदार प्रेरित था, लेकिन आज कोई भी उसके विषय में नहीं लिखता। लेकिन कुरिन्थियों को उसने एक जीवित पत्र के समान इस्तेमाल किया। आज वो कहता है मेरी जो कुरिन्थियों की कलीसिया है वो जीवित है, और वो जीवित पत्र सारे लिखित पत्र से भी बेहतर है। हालेलुया। आज परमेश्वर भी कहता है मैं आपको वैसा जीवित पत्र बनाने जा रहा हूं मेरे प्रिय। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप भी चुने गए हैं एक जीवित पत्र के समान। आपको पता है कि वो जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, पहले उनका जीवन बुरे कामों में था। वो अपने बुराई को छोड़कर वो अपने जीवन को बदले थे, वो बदल चुके थे, उनका जीवन बदल चुका था, वो अलग थे। और आज हम उसके परिणाम को देख सकते हैं कि वो चर्च में वो एक जीवित पत्र बनने जा रहे थे पौलुस के लिए। आपको पता है वो 10 आज्ञाएं जो निर्गमन 20वां अध्याय में लिखी गई थी, वो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी, और मूसा को उसने 2 पट्टियों को दिया जो पत्थर की थी, और 2 पट्टियों में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को अपनी उंगलियों से उसने लिखा। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा, और 2 टुकड़े पत्थर की 2 टुकड़ों को, जो पट्टियों को उसने अपनी उंगली से लिखा। लेकिन इस बार प्रभु बोलता है कि आज मैं वो पट्टियों पर नहीं बल्कि जीवित मानव के हृदय में लिखने जा रहा हूं। आज आपके जीवन में परमेश्वर आज वो गहरी बातों को, एक यूनिक बातों को लिखने जा रहे हैं। आप वो 5वें प्रचारक प्रभु आपको बनाने जा रहा है, जिसके जरिए वो कई आत्माओं को बचाएगा, कई लोगों तक पहुंचेगा। आप एक 5वें सुसमाचार प्रचारक बनने जा रहे हैं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो प्रभु के गवाह होंगे, जो प्रभु के राज को फैलाएंगे। आज जब हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पौलुस ये कहता है मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। एक दिन आपको आपकी पत्री भी लोग पढ़ेंगे, लोग बदलेंगे। एक दिन आएगा सब लोग आपको देखकर यीशु को देखेंगे, आपको पढ़कर यीशु को पढ़ेंगे। एक दिन लोग आपसे सीखने आएंगे, आपसे सीखेंगे, बुरे काम को छोड़कर वे आपके पीछे चलेंगे, वो प्रभु के राज के सुसमाचार को सुनना चाहेंगे। एक दिन आएगा कि आप एक जीवित पत्र के समान प्रभु आपको उपयोग करेगा, जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कौन कहता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते? आपको प्रभु ने चुना है प्रचार करने के लिए। आप गांव में, एक शहर में, गलियों में आप जाकर परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। प्रभु कहता है अगर आपको प्रचार करना नहीं आता तो आप अपनी गवाही को लेकर लोगों के सामने जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर आपको 5वां ऐसा सुसमाचारक
बनाने जा रहा है, जो बातें परमेश्वर आपके हृदय में लिखने जा रहा है वो इन चारों से भी अलग होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूनिक तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। ये कि आप आज रिसीव कर रहे तो आज बोलिए, प्रभु मैं एक जीवित पत्री बनने जा रहा हूँ, एक जीवित सुसमाचार बनने जा रहा हूँ। आज वो प्रचारक बनने जा रहा हूँ जहाँ पे प्रभु की आत्मा आपके हृदय में वो आत्मा से लिखने जा रहा है, और वही सबसे लोगों उनके हृदय को छूने वाला वचन होगा, सबसे अलग सबसे विशेष बात होगी। आज परमेश्वर को कहे, प्रभु मैं आज तेरे गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, आज मैं तेरी पत्री बनने के लिए तैयार हूँ, आज मैं तेरे सुसमाचार बनने के लिए तैयार हूँ। आज अपनी आंखों को बंद करे, बोले कि प्रभु आज मुझे इस्तेमाल कर, आज जैसे तेरे दास से प्रचार किया खुदावन, आज मुझे इस वचन के जरिए प्रभु मुझे उठा, मुझे बना, एक कुम्हार के समान मुझे बना। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरे लोगों के लिए, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके जीवन में परिवर्तन आने पाए, आज से वो निर्णय लेने पाए कि वो प्रभु तेरे पीछे चलेंगे खुदावन। I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. वो कहने पाए अब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, कोई मुझे पीछे लेके नहीं जा सकता, मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा। प्रभु ये आपके पत्री बनने जा रहे हैं, ये आपके सुसमाचार प्रचारक बनने जा रहे हैं। आज ने इस्तेमाल कर खुदावन। आज प्रभु जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आज के इस वचन के जरिए अपने मन को बदलने पाए, आज अपने हृदय को प्रभु तेरे पत्र के कागज के समान इस्तेमाल किए जाए खुदावन। उनके हृदय में आप लिखिए प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन आमीन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।